देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। राज्यों की ही तरह केंद्र सरकार भी कर्ज के जाल में लगातार उलझती जा रही है। देश को आर्थिक बदहाली से बचाने के लिए आर्थिक विशेषज्ञ कृषि और स्वास्थ्य जैसे मदों में सब्सिडी धीरे धीरे कम करने और मुफ्त की योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन क्या भारत जैसे देश में गरीबों को मिल रही योजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सही निर्णय होगा? आपको बता दें कि आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर नागेंद्र कुमार शर्मा ने इस पर कहा कि कर्ज लेना केवल तभी लाभप्रद होता है जब कर्ज दी गई राशि का उपयोग आर्थिक संसाधन पैदा करने में लगाया जाए। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर राज्य अपने बजट का बड़ा हिस्सा पिछली देनदारियों को चुकाने और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने में लगा रहे हैं। इससे उन्हें लोकप्रियता तो प्राप्त होती है, लेकिन उससे राज्यों के लिए कोई आय प्राप्त नहीं होती। इस तरह ये कर्ज लगातार राज्यों के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15 से 2018-19 के बीच पंजाब ने केवल 5% रकम आर्थिक संसाधन बनाने में खर्च की, जबकि इसी दौरान उसने लगभग 45% रकम को आवश्यक देनदारियों पर खर्च किया। आंध्र प्रदेश ने केवल 10% के करीब पैसा आर्थिक संसाधन पैदा करने वाले मदों में लगाया, जबकि इसी दौरान उसने लगभग 25% पैसा आवश्यक देनदारियों पर खर्च किया। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार आर्थिक संसाधन पैदा करने पर कम, जबकि देनदारियों और कल्याणकारी योजनाओं पर भारी खर्च किया गया। और आइए अब जानते हैं राज्यों पर कितना कर्ज है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश के विभिन्न राज्यों का औसतन कर्ज उनके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/3 यानी लगभग 31.3% तक के ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। सबसे खराब स्थिति पंजाब की है, जिसका कर्ज उसके GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का रिकॉर्ड 53.3% तक पहुंच चुका है। दूसरे सबसे खराब हालत में राजस्थान है, जिसका कर्ज उसके GSDP का 39.8% हो चुका है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल का कर्ज 38.8%, केरल का 38.3%, गुजरात 23%, महाराष्ट्र 20% और आंध्र प्रदेश का कर्ज उसके GSDP का 37.6% हो चुका है। और आइए जानते हैं कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य क्या है। आपको बता दें कि वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आर्थिक मामलों के जानकार गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इसकी मूल संकल्पना में गरीब नागरिकों का हित करना शामिल है। इसीलिए समाज में जो लोग रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित हैं, केंद्र राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वे उन लोगों को ये सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करें। हालांकि ऐसा करने में यह ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिए कि मदद केवल जरूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए। केवल वोट प्राप्त करने के लिए गैर जरूरी लोगों को मदद करने से देश पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा। आपको आगे बता दें कि भाजपा प्रवक्ता के मुताबिक IMF की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि यदि भारत की केंद्र सरकार ने कोरोना काल में गरीबों को अन्न योजना और अन्य तरह से आर्थिक मदद न की होती तो इससे भारी आबादी गरीबी के बेहद निचले स्तर पर पहुंच जाती। और आइए जानते हैं सामाजिक सुरक्षा टैक्स के विषय में। डॉक्टर नागेंद्र कुमार शर्मा कहते हैं कि किसी देश के आर्थिक संसाधन की पूरी परिकल्पना केवल इस बात पर आधारित है कि सरकार सक्षम वर्ग से उचित मात्रा में टैक्स ले, उससे राष्ट्र में आर्थिक संसाधनों और मूलभूत ढांचे का विकास करे और इसके साथ देश के गरीब या जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाए। लेकिन इसके लिए टैक्स भी समाज के लोगों के माध्यम से ही आना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि चीन में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सभी नागरिकों से 10% और रूस में 11% का टैक्स लिया जाता है। अनेक यूरोपीय और अमेरिकी देशों में भी सामाजिक सुरक्षा टैक्स लिया जाता है। इस पैसे से समाज के उन लोगों को मदद दी जाती है जो आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं होते। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार भारत में भी सामाजिक सुरक्षा टैक्स लगाया जाना चाहिए और इसके कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जाना चाहिए। आदर्श स्थिति में किसी राज्य को अपने GSDP का 20% से अधिक कर्ज नहीं लेना चाहिए। इस सीमा में केवल गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य ही इस लक्ष्य के कुछ करीब हैं, जबकि अन्य राज्य इस लक्ष्य से कोसों दूर हैं। तो आपको इस
विषय पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। पर मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।